नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रबोध ईरावार और आयुर्वेद लेक्चर सीरीज़ 1 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है शब्द वृत्ति या शब्दार्थ बोधक वृत्ति। शब्द वृत्ति या शब्दार्थ बोधक वृत्ति वाक्य के अभिप्राय का ज्ञान कराने वाली शक्ति या वाक्य के अर्थ को बताने वाली शक्ति को शब्द वृत्ति या वाक्य वृत्ति कहते हैं। शब्द वृत्ति के भेद है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्याख्या। अभिधा शब्द के सामान्य अर्थ में उसकी अभिधा शक्ति का उपयोग होता है। मीन्स शब्द का स्ट्रेट फॉरवर्ड अर्थ, लिटरल मीनिंग जो निकलता है उसे हम अभिधा शक्ति कहते हैं। उदाहरण, सिर पर चढ़ाना। यहाँ सिर पर चढ़ाना इस वाक्य का जो लिटरल मीनिंग निकलता है वो है किसी चीज़ को सिर के ऊपर रखना। वैसे सिर पर चढ़ाने का एक और अर्थ निकल सकता है, जैसे बच्चे को सिर पर चढ़ाया है तो उसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि बच्चे को उठा के सिर पर रख दिया, उसका कुछ और मीनिंग निकलता है। उसे हम अभिधा नहीं कहेंगे। अभिधा होगा कि किसी चीज़ को सच्ची में उठाकर सिर पर चढ़ा के रखा है। जैसे कि यहाँ घड़ों को सिर पर चढ़ाया हुआ है, तो सिर पर चढ़ाने का यह अर्थ लेना, इसे हम कहेंगे अभिधा। लक्षणा, जब शब्द से उसके सामान्य अर्थ का ज्ञान न होकर किसी अन्य अर्थ का ज्ञान होता है तो उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। इसे लक्षित अर्थ भी कहा जाता है। सिर पर चढ़ाने का अभिधा शक्ति से जो अर्थ निकलता है वो कुछ इस प्रकार होगा कि जैसे यहाँ एक पिता ने अपने बच्चे को सिर पर चढ़ाया है या फिर सिर पर बिठाया है, तो सिर पर चढ़ाना इसका अभिधा शक्ति से जो अर्थ निकला वो लिटरल मीनिंग निकला कि किसी बच्चे को उठाकर अपने सिर पर बिठाना। लेकिन लक्षणा में हमें इसका ऐसा अर्थ नहीं लेना है। तो यहाँ इसका क्या अर्थ ले? यदि किसी बच्चे को हम शैतानी करता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसके घर वालों ने इसे किस तरह से सिर पर चढ़ाया हुआ है। तो ये जो दूसरा अर्थ निकल रहा है वो लक्षणा शक्ति की वजह से निकलता है। व्यंजना, जब शाब्दिक अर्थ या लक्ष्यार्थ से अतिरिक्त किसी अन्य तीसरे अर्थ का ही बोध होता है तो वह व्यंजना शक्ति से होता है। यहाँ व्यंग के रूप में अर्थ का ज्ञान होता है। इसके उदाहरण में हम कह सकते हैं कि यदि कोई बच्चा परीक्षा में फ़ेल हो जाता है और उसके पिताजी कहते हैं, वाह बेटा तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुम मेरा नाम रोशन करोगे, तो इस वाक्य का अर्थ शाब्दिक अर्थ और लक्ष्यार्थ से बिल्कुल ही अलग कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है जो व्यंजना शक्ति की सहायता से निकलता है। तात्पर्याख्या, एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। सही अर्थ का ज्ञान तात्पर्याख्या शक्ति से होता है। उदाहरण, सैंधव शब्द के दो अर्थ हैं, सेंधा नमक और घोड़ा। तो यदि कोई रसोई घर में कहे कि सैंधव लाओ तो हम नमक ले जाएंगे, और वही यदि कोई लड़ाई के मैदान में कहे कि सैंधव लाओ तो हम घोड़े को ले जाएंगे। तो यहाँ जो सैंधव शब्द का सही अर्थ हम निकाल रहे हैं वो तात्पर्याख्या शक्ति से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इस टॉपिक को और विस्तार से समझने के लिए आप मेरी पुस्तक सचित्र पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास पढ़ सकते हैं।